बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन मोहतरम, आज इस मुख्तसर सी नशिस्त के अंदर जो हम बात सीखेंगे, जो समझेंगे, जो पढ़ेंगे, वो है बैठकर नमाज नफल अदा करने के मुतालिक। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि जब हम मस्जिद में जाते हैं या घरों में बैठते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तो नमाज सारी मुकम्मल करने के बाद जो आखिर पर नफल होते हैं, जैसे कि ज़ोर के टाइम हम एंड पर 2 नफल पढ़ते हैं, मगरिब के 2 नफल पढ़ते हैं, इशा के हम 4 नफल पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा तरीका क्या होता है कि बाकी नमाज तो हम खड़े होकर पढ़ते हैं, लेकिन जो ही नफल की बारी आती है तो हम नवाफिल जो है वो बैठ कर अदा करते हैं। उसी मुतालिक आज एक बड़ी प्यारी मैं हदीस आपके सामने लेकर आया हूँ, और उसे समझाने से पहले, वो हदीस बयान करने से पहले एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको ज़हन नशीन कराना चाहता हूँ कि जैसा कि हम कभी कभार कोई सौदा करते हैं, और सौदा ये इस तरह का होता है, दुनियावी सौदा, कि अगर हमारे पास कोई जानवर है, या हमारे पास कोई प्लाट है, या हमारे पास कोई गाड़ी है, या हमारे पास कुछ भी चीज़ ऐसी है जो हम सेल करना चाहते हो, एक तरफ हमारे पास एक गाहक आए, वो हमसे पूछे कि ये चीज़ आपने कितने की देनी है। मिसाल के तौर पर ये पेन ही है, कोई मुझसे पूछे कि ये पेन आप कितने का देंगे, तो मैं उसे कहूँगा कि ये मैं पेन आपको 30 रुपए का दूंगा। साथ ही एक और बंदा खड़ा होता है, वो कहता है कि जी ये 30 रुपए का पेन आप इसे दे रहे हैं, अगर मुझे देना चाहते हैं तो मैं ये पेन 60 रुपए का ले लूँगा। तो यहाँ पर अब इंसानी फितरत है कि मैं 30 रुपए वाले को छोड़ दूंगा और मैं 60 रुपए की तरफ चला जाऊँगा, और उसके साथ मेरा ये सौदा तय हो जाएगा। अब ये चूंकि दुनियावी फायदा था, तो इसको लेने के लिए मैंने 1 मिनट नहीं लगाया। उसका नफा नुकसान बाद की बात है, मैंने नहीं सोचा कि वो बंदा मुझे फराड लगा सकता है, नहीं लगा सकता, क्या कर सकता है, लेकिन मैंने 30 रुपए को छोड़ दिया और मैं 60 रुपए की तरफ चला गया, और वहां उसके साथ मेरा सौदा तय हो गया। इसी तरह लेकिन जब मसला ये है कि जब हमारे पास नमाज की बारी आती है, नवाफिल की बारी आती है, तो फिर हम बहुत सारी हुज्जत जो है वो लेकर आ जाते हैं कि ये इस तरह का है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक हदीस है, इब्ने माजा जो है उसके हदीस नंबर 1223 1230 नंबर हदीस है, 1230 हदीस नंबर है इब्ने माजा का, वो मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, पढ़ाना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग बैठकर नमाज अदा कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल कायद अलन निस्फ मिन सलातिल कायम, बैठकर नमाज अदा करने वाले को खड़े होकर नमाज अदा करने वाले की निस्बत आधा सवाब मिलेगा। दोबारा सुन लें कि बैठकर नमाज अदा करने वाले को खड़े होकर नमाज अदा करने वाले की निस्बत आधा सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कि अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने का 50 नेकियां मिलती हैं, तो बैठकर नमाज पढ़ने वाले को 25 नेकियां मिलेगी। तो ये एक सादा सा छोटा सा फार्मूला है कि बैठकर पढ़ने में अगर 2 मिनट लगते हैं, तो खड़े होकर पढ़ने में 2.5 मिनट लगेंगे। 2 रखते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर कोई आहिस्ता पढ़ता है, तो बैठकर पढ़ने में जिसके 5 मिनट लगते हैं, तो खड़े होकर पढ़ने में उसके 6.5 या 7 मिनट लगेंगे। तो ये एक मुख्तसर सा अमल था जो मैंने कहा कि अपने दोस्तों को बता दूं, ताकि नेकी कमाने का मौसम जब होता है तो फिर नेकियां कमानी चाहिए। तो अल्लाह से दुआ है कि ये जो मुख्तसर सी हदीस मैंने आपको सुनाई है, उस पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। यहाँ पर मैं अपना एक छोटा सा वाक़या बता दूं कि बहुत पुरानी बात है, गालिबन ये 2004-5 की बात है। लाहौर गार्डन टाउन एक मस्जिद है, वहाँ पर हम जुम्मा पढ़ने जाते थे। तो मैं जुम्मा पढ़ने के बाद की जो नफल है वो मैं बैठकर पढ़ रहा था। तो मेरे साथ ही बैठे एक शख्स ने मुझे कहा कि वो मुझसे बड़े थे उम्र में, तो उन्होंने मुझे पता नहीं भाई कहकर बुलाया या बेटा कहकर बुलाया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके घुटनों में या कोई तकलीफ है। तो मैंने कहा नहीं जी ऐसा तो कोई मसला नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार आप खड़े होकर नमाज पढ़ा करें।
تو یقین جانیں وہ دن گیا اور آج کا دن ہے. اس بات کو بھی ہوئی 20-21 سال ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے شاید ہی کبھی کو بیٹھ کر نماز پڑھی ہو. جتنی بھی پڑھتا ہوں وہ اللہ کی توفیق سے کھڑے ہو کر ہی ادا کی جاتی ہے. یہ ظاہری بات اس میں رکوع سجود تشہد وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو قیام ہے وہ کھڑا ہو کر ہی ہوتا ہے. تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی اس بات کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر پر ایک ہی گزارش کہ نماز کو اول وقت میں مساجد میں جا کر ادا کیا کریں اور خواتین گھروں میں اہتمام کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.